नमस्ते देवरिया, मैं विकास गौड़ पत्रकार। मैं आज आप लोगों के बीच एक बहुत बड़े किसान से मिलवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं आ गया हूं देवरिया के भड़ोली ब्लॉक के अंतर्गत सोनारी ग्राम सभा में। आप देख सकते हैं हमारे जो पीछे लिखा गया है पूर्वांचल मशरूम फार्म हाउस। तो मैं सर के यहाँ आ गया हूं, पूर्वांचल मशरूम के यहाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। देखिए, ये पूर्वांचल मशरूम का फार्म हाउस है, जो कि यहाँ के ओनर स्वतंत्र सिंह हैं, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे देवरिया में पूर्वांचल मशरूम का हब आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि क्षेत्र में और अगल बगल के ज़िले में काफ़ी तेज़ी से मशरूम की जो है कि खेती और मशरूम को लेकर के लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हम आ चुके हैं उनके फार्म हाउस पे। अभी मैं उनसे मिलता हूं और कुछ बातें जानने का प्रयास करता हूं। आइए, तो आइए हम मिलवाते हैं सर से। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। देवरिया जिला के रहने वाले हैं जी, ग्राम सभा सोनारी के रहने वाले हैं। स्वतंत्र सिंह हमारा नाम है जी। हम भी पारंपरिक खेती से हट करके कुछ वैज्ञानिक खेती पे अपना फोकस किए हुए हैं जी। और हम चाहेंगे कि और भी किसान भाई जुड़ करके और वैज्ञानिक खेती करें, जिससे उनको जिससे उनकी आय दोगुनी हो सके। जी। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कब से इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और क्या पर्पस था आपको इसमें जुड़ने का? देखिए, हमको काम करते हो गया इस क्षेत्र में 4 साल जी। और जुड़ने का पर्पज ये है कि वही आय से संबंधित जो हमारे किसान या प्रवासी मजदूर जो हैं, ये लोग दूसरे जगह जा करके और 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे ज़िले के जितने प्रवासी मजदूर हैं, जितने किसान हैं, ये लोग धान गेहूँ वाली परंपरा जो कि लोग झेल रहे हैं, लोग कोई बहुत ज़्यादा मुनाफा उसमें नहीं है, तो लोग मशरूम की खेती करें, मोती की खेती करें, ये सब पे फोकस करके अपनी आय को बढ़ाएं और समृद्ध बनाएं। सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि ये जो मशरूम से कितनी प्रकार के फ़ायदा होता है? देखिए, मशरूम में किसी भी सब्जी में, किसी भी हरी सब्जी में आप विटामिन डी नहीं पाएंगे। विटामिन डी का स्रोत आपको दूध है, मछली है, लेकिन ये सब्जियों में एक केवल मशरूम में आपको विटामिन डी मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है और ये सब तमाम प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत है। कोरोना काल में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह का उपाय किए, लेकिन सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत आपके मशरूम में मिला और मशरूम का प्रचलन अपने ज़िले में बहुत कम था। हमारी ये सोच है कि हर घर मशरूम को पहुंचाया जाए, जिससे कि लोग अच्छी प्रोटीन पावें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जो व्यक्ति बेरोजगार हो और उसके पास पैसे की कमी हो और वो अस्वस्थ हो, फिर भी ये काम कर सकता है। और समझ लीजिए कि ये देवरिया जो है कि बिहार से सटे बॉर्डर पे है और देवरिया क्षेत्र के अगल बगल ज़िले जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, जैसे वाराणसी, अम्बेडकर नगर, फलाने तमाम ज़िला हैं जो यहाँ आकर के आप निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हैं और एकदम आसान तरीक़ा से मशरूम की खेती की विधि को आप जान सकते हैं और कम लागत में एक अच्छा मुनाफा आप अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कम से कम लागत में कैसे मशरूम के उत्पादन करें और क्या रहेगी अर्निंग और क्या रहेगी इनकम की कमाई। आप देखिए। ये कम लागत की जहाँ तक आप बात की हैं, ये कम लागत का ही सब संसाधन आप दिख रहे हैं जी। ये बांस है, ये देखिए, ये बांस जो दिख रहा है, ये बांस हम लोगों के यहाँ सस्ते में मिल जाएगा। जी। ठीक है जी। ये मशरूम की खेती
टोटल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जी टेम्परेचर इसको कम चाहिए और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये देखिए ऊपर ये सब थर्माकोल कटवा करके लगवा दिए हैं। जी जी ऊपर से ताप नहीं आएगा। जी बांस पे ये पन्नी बिछा करके जी। और इस पे हम अपना बुआई करेंगे, फसल ले लेंगे। जी उधर से दीवार बना रहे हैं, जी वो सब इसी थर्माकोल का ही दीवार बन रहा है। थर्माकोल भी लोग यूजलेस समझ के फेंक देते हैं, हाँ हाँ जिसका प्रयोग करके हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे। ये बांस है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हम लोगों के उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई देता है। जी कितने लोगों के बांस वैसे ही सूख गए हैं खेत में, कोई पूछने वाला नहीं है। जी जी लेकिन अगर उसी बांस को हाँ प्रयोग करके और जिस गेहूं के भूसे को जी किसान अपने खेत में जला देते हैं, जी उसी भूसे पे जी और इसी बांस के सहयोग से जी आप मशरूम तैयार कर सकते हैं, 100-150 किलो बेच सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी जी तो इससे फसल अवशेष प्रबंधन का भी काम हो जाएगा, किसानों का आय 2 गुना के चक्कर में सरकार है 4 गुना हो जाएगी। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगा कि ये जो वेस्ट चीज़ है उसको आप यूज करके एक बहुत ही अच्छा जो कि ये फार्म हाउस तैयार किए हैं और मशरूम की आप जो है कि खेती कर रहे हैं। सर एक बार मैं और जानना चाहता हूँ कि मशरूम कितने प्रकार की होती हैं और सबसे ज़्यादा देवरिया में किस मशरूम का जो है कि ज़्यादा पैदावार होती है, यानी कि मौसम पे डिपेंड करता है और जो है कि टेम्परेचर पे निर्भर करता है, तो मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर। देखिए, मशरूम 4-5 प्रकार के मशरूम हम उगाते हैं। जी ऑयस्टर मशरूम है, मिल्की मशरूम है, पेडिस्टा मशरूम है, बटर मशरूम है। जी डिमांड ज़्यादातर लोग बटर मशरूम का करते हैं मार्केट में। जी इसमें अगर फ़ायदे में देखा जाए तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद आपका ऑयस्टर मशरूम है, पेडिस्टा मशरूम है। इन सबों में इससे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। लेकिन मार्केट के हिसाब से, अपनी आय बढ़ाने के हिसाब से जो डिमांड, लोगों का डिमांड जो है, उसके लिए उस हिसाब से खेती करना पड़ता है। जी आज किसानों को पैसे का डिमांड है, जी तो हम कहेंगे कि आप गेहूं, धान, सरसों से हट करके और वैज्ञानिक खेती करके, मशरूम उगा करके आप तुरंत लाभ पा सकते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस आने दीजिए। ये जो कंपोस्ट जो ये दिख रहा है, ये केवल भूसा का ही है कि इसमें और कुछ भी मतलब? नहीं, इसमें देखिए, ये कंपोस्ट बनाने के लिए जी भूसा, जी इसके साथ तमाम खाद है, जी जो ये यूरिया हो गया, जी जिप्सम हो गया, जी सुपर फास्फेट हो गया, जी ये तमाम खाद है, चोकर हो गया। जी ये टोटल इसका प्रोसेस है कि आप इस सारे को मिला करके, जी और ये एक अलग विधि है। जी, जी। ये 18 से 20 दिन में हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। जी 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 एक और मेथड है जो लॉन्ग मेथड है, वो 28 दिन में तैयार होता है। जी जी टर्नल का विधि है, वो 6-7 दिन में तैयार होता है। जी लेकिन ये पाइप की विधि जी। अभी अपने उत्तर प्रदेश में पहली बार हम स्टार्ट किए भैया, हैं। ये जो पाइप जो दिख रहा है, इसको किस लिए लगाया गया है? देखिए, यहाँ आराम से देखिए, ये जी ऑक्सीजन जी। उधर से हवा का प्रेशर आ रहा है, जी जी और ये देखिए ये निकल रहा है। जी ये इसके अंदर, जी भूसे के अंदर जी जितनी गर्मी है, जी जी वो धीरे धीरे ऑक्सीजन दे रहा है, जी। ताकि वो ठंडा रहे। ये ऑक्सीजन के लिए लगाया गया है। भैया, सारा ये पाइप। कंपोस्ट आपका ये बन करके तैयार हो गया? हाँ, ये कंपोस्ट अभी जी देखिए, ये देख रहे हैं, जी 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 ये कंपोस्ट आपका तैयार हो जाएगा। 1 हफ्ता समय और लगेगा। भैया का कहना है कि 60% इसमें भूसा का भी यह मात्रा है और 20 से 25% पुआल भी है, और इसको जो है कि एकत्रित करके जो है कि ये कितने दिन में तैयार होता है भैया? ये इसका 18 से 20 दिन में ये हमारा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। जी उसके बाद बेड पे पहुंच जाएगा। जी बेड पे बिजाई होगी, जी और आज से ये समझिए कि
पहली नवंबर से हमारा तोड़ाई शुरू हो। देखिए